हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? yesterday we were discussing about circles और circles में हमने नाइन्थ के बेसिक कॉन्सेप्ट्स हमने पढ़े थे। नाइन्थ के बेसिक कॉन्सेप्ट्स के बारे में, कोड्स के बारे में, डायमीटर के बारे में, एंगल्स इन सेंस सेगमेंट, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल और कुछ डिफरेंट अदर रिजल्ट्स थे, उनके बारे में मैंने पढ़ा था। टुडे वी विल प्रोसीड दिस सर्कल अप टू कॉन्सेप्ट ऑफ टेंथ के कॉन्सेप्ट में इसको लेके जाएंगे। टेंथ के कॉन्सेप्ट में हमारे पास मेनली दो चीजें हैं, टेंजेंट और सीकेंट। और टेंजेंट और सीकेंट में हाउ मेनी टेंजेंट्स वी कैन ड्रा टू ए सर्कल, एक सिंगल सर्कल की, और टू डिफरेंट सर्कल्स हैं, डिफरेंट पोजीशंस हैं, मींस दे आर इंटरसेक्टिंग, नॉन इंटरसेक्टिंग, वन लाइज इनसाइड द अनदर, दे इंटरसेक्ट एट 2 पॉइंट्स। तो कितनी टेंजेंट्स हम ड्रा कर सकते हैं, व्हाट विल बी देयर लेंथ्स, और उनसे रिलेटेड कुछ और रिजल्ट्स हम पढ़ेंगे। सो लेट्स स्टार्ट आवर टॉपिक, इट इज सर्कल्स। टॉपिक इज सर्कल्स। व्हाट इज ए सर्कल हमने कल पढ़ लिया था, नो नीड टू गो अगेन ऑन दैट पॉइंट, उस पॉइंट पे दोबारा जाने की जरूरत नहीं है। इट इज ए सर्कल, ये हमारे पास कोई सर्कल है विद सेंटर ओ, इट सेंटर इज ओ, इसका सेंटर क्या है हमारे पास ओ। देन हाउ मेनी टेंजेंट्स, व्हाट इज ए टेंजेंट फर्स्ट, हाउ मेनी टेंजेंट से पहले हम किस पे जाएं, व्हाट इज ए टेंजेंट। टेंजेंट इज दैट लाइन विच टचेस अ सर्कल एट वन पॉइंट ओनली। टेंजेंट वो लाइन है जो सर्कल को केवल एक पॉइंट पे टच कर रही है। ए बी इज टेंजेंट, इट टचेस द सर्कल एट पॉइंट पी, पी पे टच कर रही है, टच करती हुई जा रही है। देन पी इज कॉल्ड, ए बी इज कॉल्ड टेंजेंट एंड पी इज कॉल्ड पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। पी को क्या कहेंगे हम, पी इज कॉल्ड पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट ऑफ टेंजेंट एंड सर्कल। सर्कल का और टेंजेंट का पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट हो गया। व्हाट इज सीकेंट, टेंजेंट टचेस द सर्कल एट पॉइंट वन पॉइंट, सीकेंट पासेस थ्रू द सर्कल। सीकेंट क्या होगा, सर्कल के अंदर से पास होगा। सर्कल intersect secant touches the circle, intersect the circle at 2 points. Tangent intersects at 1 point, secant intersect at 2 points. Secant passes through the circle, tangent passes through passes touching the circle. सर्कल को टच करती ही पास होती है और सीकेंट सर्कल के अंदर से पास होती है, यही दोनों में डिफरेंस है। हम एक थ्योरम भी पढ़ेंगे, व्हाट इज रिलेशन बिटवीन टेंजेंट एंड सीकेंट, टेंजेंट और सीकेंट में क्या रिलेशन है। उससे पहले हम देखते हैं एट हाउ मेनी पॉइंट्स टू सर्कल्स में इंटरसेक्ट, और कितनी पोजीशन से हम सर्कल को ले सकते हैं। उससे पहले एक चीज और देखें हम कि इट इज ए सर्कल, अगेन एक सर्कल है हमारे पास, एंड ए पॉइंट P लाइज ऑन द सर्कल, एक पॉइंट P सर्कल के ऊपर लाई कर रहा है। देन हाउ मेनी टेंजेंट्स वी कैन ड्रा दिस सर्कल, कितने टेंजेंट ड्रा कर सकते हैं सर्कल के हम, वी कैन ड्रा ओनली वन सर्कल थ्रू ए पॉइंट विच लाइज ऑन द सर्कल। जो पॉइंट सर्कल के ऊपर लाई कर रहा है उस पॉइंट से हम कितने टेंजेंट ड्रा कर पाएंगे, ओनली वन। एंड पॉइंट लाइज आउटसाइड द सर्कल, मान लो ये हमारे पास Q पॉइंट, इट लाइज आउटसाइड द सर्कल। देन हाउ मेनी टेंजेंट्स वी कैन ड्रा टू टेंजेंट्स फ्रॉम दिस पॉइंट। एक्सटर्नल पॉइंट से हम कितने टेंजेंट ड्रा कर सकते हैं सर्कल की, 2 टेंजेंट्स। पॉइंट सर्कल के ऊपर कितने टेंजेंट ड्रा कर सकते हैं हम, 1 टेंजेंट। एंड पॉइंट लाइज इनसाइड द सर्कल, सपोज पॉइंट आर है वो सर्कल के अंदर लाई कर रहा है। देन हाउ मेनी टेंजेंट, इट विल नॉट बी ए टेंजेंट, इट विल बी ए सीकेंट, इट टचेस द सर्कल एट 2 पॉइंट्स। तो पॉइंट लाइज ऑन द सर्कल वी कैन ड्रा 1 टेंजेंट, पॉइंट लाइज आउटसाइड द सर्कल वी कैन ड्रा 2 टेंजेंट, एंड पॉइंट लाइज इनसाइड द सर्कल वी कैन नॉट ड्रा एनी टेंजेंट, हम कोई भी टेंजेंट ड्रा नहीं कर सकते। एक चीज और देखिए आप, इट इज ए सर्कल, ए सर्कल में हैव हाउ मेनी टेंजेंट्स, कितनी टेंजेंट्स एक सर्कल की हो सकती हैं। ए सर्कल हैज इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट्स लाइंग ऑन इट, एक सर्कल के ऊपर कितने पॉइंट्स हैं, इनफाइनाइट पॉइंट्स हैं जो इसके ऊपर लाई कर रहे हैं। तो हर एक पॉइंट से हम एक टेंजेंट ड्रा कर सकते हैं, हर एक पॉइंट से हम क्या ड्रा कर सकते हैं, एक टेंजेंट ड्रा कर सकते हैं। तो एक सर्कल की कितनी टेंजेंट्स हो जाएंगी, ये सर्कल में हैव इनफाइनाइट नंबर ऑफ टेंजेंट्स, क्योंकि इनफाइनाइट पॉइंट्स इसके ऊपर लाई कर रहे हैं। तो इनफाइनाइट क्या हो सकती हैं, टेंजेंट्स हो सकती है एक सर्कल की। एक सर्कल हैज इनफाइनाइट नंबर ऑफ टेंजेंट्स, सर्कल की इनफाइनाइट टेंजेंट हो सकती हैं। तो एक बार फिर से क्या, point lies on the circle 1 tangent, point lies outside the circle 2 tangent, and point lies inside the circle there is no tangent, कोई भी tangent ड्रा नहीं कर सकते। if there are 2 circles, यहाँ पे 2 circles हैं, then how many common tangents we can draw to them, कितने common tangent ड्रा कर सकते हैं। 2 सर्कल में इन दिस पोजीशन, इस पोजीशन में हो सकते हैं कि 1 सर्कल लाइज इनसाइड द अनदर, एक सर्कल दूसरे के अंदर लाई कर रहा है, और दे मेक कॉन्सेंट्रिक, वो क्या है हमारे पास कॉन्सेंट्रिक। सपोज इट इज फर्स्ट केस, कॉन्सेंट्रिक है तो हम टेंजेंट ड्रा करेंगे, तो कितने टेंजेंट आ गई। कॉमन टेंजेंट की मैं बात करूं तो दे हैव नो कॉमन टेंजेंट। दिस AB is chord of larger circle and tangent of smaller circle। AB a larger circle की chord है और smaller circle की क्या है, tangent, means tangent is not common।
दोनों की कॉमन टेंजेंट नहीं है। ए बी लाइज इनसाइड द लार्जर सर्कल, टेंजेंट आती है केवल किसके है, स्मॉलर सर्कल की। इट मे बी, ऐसा भी हो सकता है कि टू सर्कल्स टच ईच अदर इंटरनली, दो सर्कल एक दूसरे को इंटरनली टच कर रहे हैं, मान लो इसका सेंटर ओ है जिसका सेंटर ओ डैश है, देन इट विल बी टेंजेंट। ये क्या होगी हमारे पास, टेंजेंट होगी पी पॉइंट से, ए बी विल बी टेंजेंट, जो दोनों ही सर्कल को टच कर रहा है। तो कितने टेंजेंट्स हुए हमारे पास, एक टेंजेंट हुआ, केस 2 हो गया। इफ सर्कल्स आर intersecting each other internally, then we can draw one common tangent. Suppose these are two circles and they touch each other externally, वो एक दूसरे को externally touch कर रहे हैं, then how many common tangents we can draw to them? It is common tangent these two circles, it is also common tangent to the circle, and it is also common tangent to the circles. तो केस 3 में हमारे पास क्या आ गया, if two circles are externally tangential, आपस में भी वो tangential है, या they are intersecting externally each other, then we can draw 3 common tangents. Case 4 हम देखते हैं, if two circles intersect at 2 points, 2 पॉइंट पे intersect कर रहे हैं, then how many common tangents we can draw to them? We can draw 2 common tangents to them, and these are called direct common tangent. इनको क्या कहेंगे हम, direct common tangent कहेंगे. And it may be two circles are non-intersecting, lie in a plane such that they doesn't intersect each other. One is not lying inside the another, एक दूसरे के अंदर भी लाई नहीं कर रहे हैं, एक दूसरे से अलग हैं. Then how many common tangents we can draw to them? कितने common tangents हम उनकी ड्रा कर सकते हैं? We can draw 4 common tangents to them. 2 transverse common tangent and 2 direct common tangent. These are transverse common tangent and these are direct common tangent. ये क्या हमारे पास direct common tangent है. तो क्या ध्यान रखना आपको, अगर सर्कल कॉन्सेंट्रिक है या वन सर्कल लाइज इनसाइड द अनदर, देन वी कैन ड्रा वन, वी कैन नॉट ड्रा एनी कॉमन टेंजेंट. कॉमन टेंजेंट ड्रा नहीं कर पाएंगे हम. क्या होगा, जो टेंजेंट होगी स्मॉलर सर्कल की, वो लार्जर सर्कल की क्या होगी, कोड. इफ टू सर्कल्स टच ईच अदर इंटरनली टच कर रहे हैं तो 1 कॉमन टेंजेंट. टू सर्कल्स टच ईच अदर एक्सटर्नली, देन देयर आर 3 कॉमन टेंजेंट. टू सर्कल टच ईच अदर एट 2 पॉइंट्स, देन दे हैव 2 कॉमन टेंजेंट. एंड टू सर्कल्स doesn't intersect each other, one doesn't lie inside the another, then we can draw 4 common tangent, 2 transverse common tangent and 2 direct common tangent. आगे हम पढ़ेंगे इसमें what are lengths of direct common tangents, what are lengths of transverse common tangents. उससे पहले जो हमारा एनसीईआरटी के बेसिक पॉइंट्स हैं उसमें 2-3 बातें दी हुई है इसमें 10th चैप्टर में. सर्कल्स में क्या दी हुई है कि एक तो रेडियस इज परपेंडिकुलर टू टेंजेंट, हमें बताना है कि रेडियस इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू टेंजेंट्स. हम पहले यूज भी करते हैं, 9th में भी हमने जब फाउंडेशन प्रिपरेशन की थी तो हमारे जो टेस्ट होते थे उनमें इस प्रकार के क्वेश्चन आते थे. तो रेडियस इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू टेंजेंट हमें प्रूव करना है. इट इज ए सर्कल, ये हमारे पास एक सर्कल है. इट इज ए सर्कल विद सेंटर ओ. अगर मैं यहाँ पे गिवन लिखूं तो व्हाट इज गिवन, कल भी मैं बता रहा था सिंबॉलिक फॉर्म में सी सर्कल, ओ सेंटर एंड आर रेडियस. इन सर्कल विद सेंटर ओ रेडियस आर, सर्कल गिवन है जिसका सेंटर ओ रेडियस आर है. एंड इट इज XY इज एनी टेंजेंट एट P. XY P पॉइंट पे, P इज पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट, P पॉइंट पे क्या है, टेंजेंट है. इन सर्कल विद सेंटर ओ रेडियस आर, XY इज एनी टेंजेंट, XY इज ए टेंजेंट एट P. कहां पे टेंजेंशियल है वो, P पे टेंजेंशियल है. व्हाट वी हैव टू प्रूव, इफ आई ज्वाइन OP, अगर मैं OP को मिला दूं देन आई हैव टू प्रूव, मेरे को प्रूव करना है. क्या प्रूव करना है कि OP इज परपेंडिकुलर टू XY. OP XY पे क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा. दिस एंगल विल बी 90. इस चीज को डिस्कस करने से पहले मैं एक चीज 9th में हमने पढ़ा था चैप्टर 7 लास्ट एक्सरसाइज में जब हम कर रहे थे कि ए लाइन सेगमेंट इज गिवन एंड ए पॉइंट P इज गिवन. एक लाइन सेगमेंट AB इज गिवन एंड ए पॉइंट P विच डजंट लाई ऑन इट. P पॉइंट दिया हुआ है जो इसके ऊपर लाई नहीं कर रहा. हाउ मेनी परपेंडिकुलर्स वी कैन ड्रा फ्रॉम P टू AB. P से AB पे कितने परपेंडिकुलर हम ड्रा कर सकते हैं, वी कैन ड्रा ओनली 1 परपेंडिकुलर फ्रॉम P टू AB. P से AB पे कितने परपेंडिकुलर ड्रा कर सकते हैं हम, केवल एक गिवन पॉइंट से एक लाइन सेगमेंट पे कितने परपेंडिकुलर ड्रा किए जा सकते हैं, ओनली 1 परपेंडिकुलर. एंड परपेंडिकुलर डिस्टेंस इज शॉर्टेस्ट डिस्टेंस. परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता है वो क्या होता है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होता है. ध्यान करें, हमने इनइक्वालिटीज ऑफ ट्रायंगल में पढ़ा था इस प्रकार से कि P T Q, PTQ राइट ट्रायंगल बन गई अगर ये परपेंडिकुलर है तो. एक तो डिस्टेंस PQ है AB से P का, और एक डिस्टेंस PT है AB से P का. राइट ट्रायंगल है, राइट ट्रायंगल में हाइपोटेनस लॉन्गेस्ट साइड होती है,
हाइपोटेन्यूज क्या होगी, लॉन्गेस्ट साइड होगी, तो पीटी विल बी स्मॉलर देन पी क्यू ऑलवेज। कहीं पे भी ले लें, ये आप कहीं पे भी ले लें, सी डी सारी राइट ट्रायंगल बन रही है और राइट ट्रायंगल में हाइपोटेन्यूज लॉन्गेस्ट साइड होती है, तो पीटी विल बी ऑलवेज स्मॉलर देन हाइपोटेन्यूज। हाइपोटेन्यूज से स्मॉलर होगी, तो क्या पढ़ा था हमने कि इफ ए पॉइंट इज गिवन and a line segment is given and point doesn't lie on it, then distance, perpendicular distance of this point from AB will be the shortest distance। perpendicular distance होगा वो क्या होगा, shortest distance होगा। यहाँ पे वो चीज अपने आप क्लियर हो जाएगी। यहाँ पे सर्कल है, बाहर जाते ही वो क्या हो जाएगा, ग्रेटर देन रेडियस हो जाएगा। वो चीज कह सकते हैं। तो हमें ओपी परपेंडिकुलर प्रूव करना था, इसको पहले परपेंडिकुलर ना ले, हमें तो ये शो करना है कि ये परपेंडिकुलर है। सपोज टेक सम पॉइंट्स ए बी सी, कुछ पॉइंट्स हमने ले लिए किस पे, एक्स वाई पे, विच आर ए बी सी। जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट होगा वो तो एक ही होगा जो सर्कल पे लाई करेगा, जहां से टेंजेंट पास हो रही है, तो मींस एबीसी विल नॉट लाई ऑन द सर्कल। एबीसी सर्कल पे लाई नहीं करेंगे, अगर लाइन सेगमेंट पे भी लाई कर रहे हैं तो सर्कल में और लाइन सेगमेंट में जो कॉमन पॉइंट होगा वो एक ही होगा और दैट विल बी पी। वो क्या होगा, पी। ज्वाइन ओए, ज्वाइन ओबी, ज्वाइन ओसी। ओए ओबी और ओसी को मैंने क्या कर दिया, ज्वाइन कर दिया। इन ट्रायंगल, इन ट्रायंगल, ट्रायंगल में या बिना ट्रायंगल के देख लें, इन ट्रायंगल ओ ए पी, ओ ए पी ट्रायंगल में OA इज ग्रेटर देन OP। OA OP से क्या है, ग्रेटर है। व्हाई इट इज, बिकॉज A लाइज आउटसाइड द सर्कल एंड P लाइज ऑन द सर्कल। P सर्कल पे लाई कर रहा है, P सर्कल पे लाई कर रहा है तो P तो रेडियस के बराबर होगा, और A आउटसाइड में लाई कर रहा है तो OA ग्रेटर देन R होगा। तो क्या लिखेंगे, बिकॉज A लाइज आउटसाइड द सर्कल, लाइज आउटसाइड द सर्कल, A सर्कल से बाहर लाई कर रहा है, तो OP OA होगा, ग्रेटर होगा OP से, मींस OP इज स्मॉलर देन OA। इन द सेम वे इन ट्रायंगल OBP, इन ट्रायंगल OBP, OBP ट्रायंगल में अगर हम देखें तो OB विल बी ग्रेटर देन OP, OB भी OP से ग्रेटर होगा। सेम रीजन, व्हाई, बिकॉज B लाइज आउटसाइड द सर्कल, एंड सिमिलरली सेम केस OC इज ग्रेटर देन OP, OC भी OP से ग्रेटर होगा। क्यों, C लाइज आउटसाइड द सर्कल, C भी सर्कल से बाहर लाई कर रहा है। तो इन तीनों पॉइंट से हम क्या कह सकते हैं, OA ग्रेटर देन OP है, OB ग्रेटर देन OP है, OC ग्रेटर देन OP है, मींस OA एंड OB एंड OC आर आल्सो डिस्टेंसेस ऑफ O फ्रॉम XY। वो भी OA OB OC भी क्या है, XY के O से डिस्टेंस है, या O के XY से डिस्टेंस है, और OP भी डिस्टेंस है। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस क्या है, OP। तो क्या लिखेंगे, OP इज शॉर्टेस्ट डिस्टेंस ऑफ XY फ्रॉम O। OP इज shortest distance, shortest distance from O to AB। O से AB का shortest distance हमारे पास क्या है, OP है, and shortest distance is always perpendicular। shortest distance is always perpendicular distance, perpendicular distance। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस ऑलवेज क्या होगा, परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगा, देयरफॉर OP विल बी परपेंडिकुलर टू AB। एक बार फिर से देखिए, हमें प्रूव करना था कि रेडियस इज परपेंडिकुलर टू टेंजेंट, टेंजेंट था हमारे पास XY और P पॉइंट ऑफ कांटेक्ट था, तो P क्या है, रेडियस हमें प्रूव करना था, OP है वो परपेंडिकुलर होगी, ये 90 डिग्री एंगल हमें प्रूव करना था। तो क्या पॉइंट्स लिए हमने, कुछ पॉइंट्स ले लिए ABC और XY, और हमने यहाँ पे प्रूव कर दिया कि OA OB OC और OP में सबसे शॉर्टेस्ट है वो क्या है, OP है, एंड वी नो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस इज ऑलवेज परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस OP है और OP क्या होगा, परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगा। तो क्या ध्यान रखना है हमें कि रेडियस इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू टेंजेंट, रेडियस है वो टेंजेंट पे क्या होगी, परपेंडिकुलर होगी। नेक्स्ट जो रिजल्ट है हमारा, दैट इज टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट टू ए सर्कल। एक सर्कल के पे एक्सटर्नल पॉइंट से टेंजेंट ड्रा करेंगे, दैट विल बी इक्वल। वो क्या होंगे हमारे पास, इक्वल होंगे। इट वी हैव टू प्रूव। इट इज ए सर्कल, ये हमारे पास क्या एक सर्कल है, एंड P इज एनी पॉइंट, P कोई पॉइंट है, P is any point which doesn't lie on it, and O is center. Circle with center or radius are, P lies outside the circle. Tangents have been drawn. Tangents draw किए गए हैं किससे, P से to the circle. Suppose PA and PB are tangents. PA और PB क्या है हमारे पास, tangents हैं। Given लिखेंगे in circle with center or radius are, PA and PB are tangents. Construction कर लिया मैंने, या given पे हम लिख लें
गिवन इन सर्कल सेंटर और रेडियस आर PA एंड PB आर टेंजेंट्स। PA और PB हमारे पास क्या है? टेंजेंट्स हैं। टेंजेंट्स हैं मींस कॉमन पॉइंट से टेंजेंट है। PA PB, P कॉमन है PA में भी और PB में भी, तो मींस एक ही पॉइंट से टेंजेंट हो गया हमारे पास। वी हैव टू प्रूव, हमें प्रूव करना है that tangents from एक्शनल पॉइंट आर इक्वल। PA इज इक्वल टू PB, P और PB क्या होंगे? इक्वल। कंस्ट्रक्शन क्या कर लिया हमने? ज्वाइन किया हमने किसको? OA को ज्वाइन किया मैंने, OB को ज्वाइन किया मैंने, OP को। ज्वाइन OA OB एंड OP, OA OB और OP को क्या कर दिया हमने? ज्वाइन कर दिया। अभी हमने जस्ट किया था PA टेंजेंट है और OA रेडियस है, टेंजेंट इज परपेंडिकुलर टू रेडियस, इट इज 90। सेम केस, टेंजेंट इज परपेंडिकुलर टू रेडियस, इट इज 90 एंड इट इज radii of the circle. These are radii of the circle. OA and OB are radii of the circle and it is hypotenuse. ठीक है, हमारे पास कॉमन है, इसका भी हाइपोटेन्यूज है, इसका भी हाइपोटेन्यूज है। तो सिंपली हमें क्या करना है? ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रुएंट करना है। तो प्रूफ के लिए क्या लेंगे हम? इन ट्राइंगल AOP, इन ट्राइंगल AOP एंड ट्राइंगल BOP। AOP और BOP ट्राइंगल में व्हाट? एंगल A is equal to angle B, both are 90. Why? रीजन लिखेंगे, रेडियस इज परपेंडिकुलर टू टेंजेंट। रेडियस और टेंजेंट पे क्या होती है? परपेंडिकुलर होती है। रेडियस इज परपेंडिकुलर टू टेंजेंट एंड OP इज इक्वल टू OP। Why? कॉमन क्या मेंशन किया मैंने इसको? H एंड इट साइड इज OA, इट साइड इज OB R and these are sides। ट्राइंगल की क्या है? साइड्स, इसको S मान लें हम, और ये क्या है? रेडाई ऑफ द सेम सर्कल। सेम सर्कल की क्या है? रेडाई है। इन टू ट्राइंगल्स दे आर राइट एंगल, देयर हाइपोटेन्यूज आर इक्वल एंड एनी साइड इज इक्वल। राइट एंगल हाइपोटेन्यूज साइड, क्या रूल बन जाएगा? बाय RHS कॉन्ग्रुएंस रूल। RHS कॉन्ग्रुएंस रूल। ट्राइंगल AOP will be congruent to triangle BOP। AOP होगी वो BOP के क्या होगी? congruent and when two triangles are congruent corresponding parts will be equal। AP is equal to PB। AP होगा वो BP के इक्वल होगा, corresponding parts of congruent triangles। यही हमें प्रूव करना था। तो क्या कहेंगे हम? टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम एन एक्शनल पॉइंट टू ए सर्कल आर इक्वल। बहुत सिंपल है। क्या है? हमने केवल ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रुएंट किया है। ट्राइंगल्स को क्या किया है? कॉन्ग्रुएंट किया है। ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट किससे हो गई? राइट एंगल हाइपोटेन्यूज से। साइड कॉन्ग्रुएंस रूल से ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हो गई, और ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट है तो कोरस्पॉन्डिंग पार्ट्स इक्वल होंगे। तो क्या कहेंगे? टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम एन एक्शनल पॉइंट टू ए सर्कल आर इक्वल। सर्कल के एक्शनल पॉइंट से जो टेंजेंट ड्रा किए गए हैं वो क्या होंगे? इक्वल होंगे। ये रिजल्ट्स थे हमारे केस में एनसीईआरटी बुक में। हमें और आगे तक पढ़ना पड़ेगा अगर हमें एनटीएससी के लिए फाइट करना है। तो वी आर प्रिपेयरिंग फॉर एनटीएससी। तो कुछ रिजल्ट्स और देखते हैं हम। एनसीईआरटी के रिजल्ट्स में मैं डिस्कस करूंगा, उससे पहले एक दो रिजल्ट्स और मैं टेंजेंट से रिलेटेड और उनसे रिलेटेड करना चाहूंगा। इट इज ए सर्कल, ये मान लो कोई सर्कल है विथ सेंटर हो, सेंटर जिसका हो है रेडियस आर है, एंड XY इज टेंजेंट। XY हमारे पास क्या है? टेंजेंट है एंड P इज पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट। यहां पे रिजल्ट हम क्या करने वाले हैं? एंगल बिटवीन टेंजेंट एंड कोड। एंगल बिटवीन टेंजेंट एंड कोड, इट इज Q स्क्वायर। PQ is chord and XY is tangent, then it is, this one is angle between tangent and chord। इसको क्या कहेंगे? angle between tangent and chord, and that will be equal to angle in alternate segment। alternate segment में जो एंगल है उसके इक्वल होगा। ये अल्टरनेट सेगमेंट में एंगल कौन सा होगा? ये सेगमेंट जिसके अंदर ये लाई कर रहा है कुछ पार्ट, तो अल्टरनेट दूसरा ही सेगमेंट होगा। सपोज इट इज पॉइंट A, दिस एंगल इज इक्वल टू दिस वन, एंगल इन अल्टरनेट सेगमेंट। एंगल, फिर से ध्यान से सुनिएगा क्वेश्चन, क्या कि एंगल बिटवीन कोड एंड टेंजेंट इज इक्वल टू एंगल इन द अल्टरनेट सेगमेंट। कोड और टेंजेंट के बीच में जो एंगल है वो किसके इक्वल होगा? एंगल इन अल्टरनेट सेगमेंट के इक्वल होगा। तो हमें प्रूव करना है यहाँ पे A इज इक्वल टू B। एक फिगर दी हुई है, इस फिगर में XY हमारे पास क्या है? टेंजेंट है। अगर सिंबॉलिक फॉर्म में आप कहें तो वी हैव टू प्रूव A इज इक्वल टू B। A इज इक्वल टू B हमें प्रूव करना है। O इज सेंटर ऑफ सर्कल। O क्या है? सेंटर है। तो क्या करें? ज्वाइन PO एंड प्रोड्यूस
देन बीपी विल बी डायमीटर, डायमीटर ऑफ द सर्कल। डायमीटर कहां से पास होगा? ऑलवेज सेंटर से पास होगा। एंड ज्वाइन बीक्यू, बीक्यू को भी मैंने ज्वाइन कर दिया, बीक्यू को भी क्या कर दिया? ज्वाइन। अब एक चीज यहां पे आप देखिए, बीपी हमारे पास क्या है? बीपी इज डायमीटर, देन इट इज सेमी सर्कल। एंगल सबटेंडेड बाय डायमीटर इन सेमी सर्कल इज ऑलवेज 90, या एंगल इन सेमी सर्कल इज ऑलवेज 90। तो मेरे पास पी क्यू बी क्या आ गया? 90 डिग्री आ गया। PQ is any chord, PQ subtends angle B, this A, and PQ subtends this angle, then this will also be equal। ये भी क्या होंगे हमारे पास? इक्वल होंगे। ये B है तो ये भी क्या होगा? B। अब ट्राइंगल PBQ में it is B, it is 90, then what that remains? ये क्या बचता है हमारे पास? 90 प्लस बी है, 180 में से सबट्रैक्ट करेंगे, या ये 90 है तो इसका सम क्या होगा? 90 होगा। ये बी है तो ये क्या होगा? 90 माइनस बी होगा। इज इट क्लियर? हमें ये भी पता है रेडियस इज परपेंडिकुलर टू टेंजेंट, रेडियस इज परपेंडिकुलर टू टेंजेंट, ओपी इज परपेंडिकुलर टू एक्स वाई। वाई? रेडियस इज परपेंडिकुलर टू टेंजेंट। परपेंडिकुलर है मींस क्या होगा? एंगल ओपीवाई और यू कैन से बीपीवाई, एंगल बीपीवाई विल बी इक्वल टू 90। बीपीवाई क्या होगा? 90। बीपीवाई हमारे पास दो पार्ट से बना है, What are they? A plus 90 minus B, that is equal to 90। इक्वल में से अगर मैं इक्वल को रिमूव कर दूं तो रिजल्ट रिमेन इक्वल। A is equal to what comes? B। A क्या आ जाता है? B आ जाता है। एक बार फिर से देखिए इस क्वेश्चन को। क्या क्वेश्चन था कि एंगल बिटवीन कोड एंड टेंजेंट, कोड और टेंजेंट के जो बीच में एंगल है, दैट विल बी इक्वल टू एंगल इन अल्टरनेट सेगमेंट। ए को बी के इक्वल हमें प्रूव करना था। क्या किया मैंने? डायमीटर ड्रा किया थ्रू पी, ड्राई डायमीटर थ्रू पी, पी से डायमीटर ड्रा किया, एंड पॉइंट बी आया, बी से क्यू को ज्वाइन कर दिया मैंने। इधर ये सेमी सर्कल है, सेमी सर्कल में एंगल क्या होगा? 90। एक चीज। दूसरी चीज, एंगल्स इन सेम सेगमेंट आर इक्वल, तो ये बी है तो ये भी क्या होगा? बी। अब हमारी बात सीमित रहेगी पी बी क्यू ट्रायंगल में। पी बी क्यू ट्रायंगल में इट इज 90, इट इज बी, देन इट इज 90 माइनस बी, एंड दिस एंगल इज 90, रेडियस इज परपेंडिकुलर टू टेंजेंट, तो इन दोनों का सम क्या होगा? 90। दोनों का सम 90 होते हैं, हमारे पास a इज इक्वल टू क्या आ गया? b आ गया। तो व्हाट वी विल से, we can say that angle in alternate segment is equal to angle between chord and tangent is equal to angle in alternate segment। chord और tangent के बीच में जो एंगल है वो किसके इक्वल होगा? एंगल इन अल्टरनेट सेगमेंट होगा। अगला जो रिजल्ट है हमारा वो है कि भाई हाउ वी कैन फाइंड लेंथ of transverse tangent, length of direct tangent in different positions में, जब सर्कल हमारे पास एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं, जब सर्कल हमारे पास दो पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं, और जब सर्कल हमारे पास नॉन इंटरसेक्टिंग है, तो कैसे हम टेंजेंट्स की लेंथ निकालेंगे? सपोज आई एम टेकिंग ए क्वेश्चन in which two circles are tangential externally. Externally tangential means they are touching at one point. Its center is P and its center is Q, and they are tangential each other at point C। C पॉइंट पे वो टच कर रहे हैं, तो क्या होगा? एक तो कॉमन टेंजेंट ये होगा। अब ये कॉमन टेंजेंट तो एक पॉइंट पे ही टच करता जा रहा है, कितना भी इसको हम प्रोड्यूस कर सकते हैं, इसकी लेंथ मेजर नहीं की जा सकती। तो ये तो टेंजेंट क्या हो गया हमारे पास? कॉमन टेंजेंट हो गया। एक दूसरे टेंजेंट और कौन से होंगे? डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट। ये तो दोनों का कॉमन टेंजेंट है, सेम लाइन है। एक डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट, डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट, इट इज डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट। AB is direct common tangent. We can measure this length। हम मेजर कर सकते हैं। यहाँ पे पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट है, यहाँ पे पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट B है, दोनों पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट के बीच में जो डिस्टेंस होगा दैट विल बी लेंथ ऑफ द टेंजेंट। वो हमारे पास क्या होगी? टेंजेंट की लेंथ होगी, एंड वी हैव टू फाइंड दिस लेंथ। ये लेंथ हमें फाइंड करनी है, तो क्या करें हम? इट इज सेंटर, ये सेंटर है P, ज्वाइन AP को ज्वाइन करते हैं तो रेडियस इज परपेंडिकुलर टू टेंजेंट। ये एंगल कितना होगा हमारे पास? 90 डिग्री। यहां से भी रेडियस इज परपेंडिकुलर टू टेंजेंट, रेडियस टेंजेंट पे क्या होगी? परपेंडिकुलर होगी, तो ये भी कितना होगा? 90। दिस रेडियस इज r एंड दिस रेडियस इज स्मॉल r। ये मान लो क्या हमारे पास? स्मॉल r है। एंड ज्वाइन PQ। कल हम बात कर रहे थे, जब मैंने लास्ट पॉइंट पे छोड़ा था अपना लेक्चर, तो तब आपको बताया था क्या कि इफ टू सर्कल्स आर टेंजेंशियल एट वन पॉइंट, दो सर्कल एक पॉइंट पे टेंजेंशियल है, और इफ वी से टू सर्कल्स आर इंटरसेक्टिंग ईच अदर एट वन पॉइंट एक्सटर्नली और इंटरनली, देन लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग देयर सेंटर्स, उनके सेंटर्स को ज्वाइन करने वाली लाइन विल पास थ्रू देयर पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। कहां से पास होगी? उनके पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से पास होगी। कैसे प्रूव करेंगे? क्या हो गया हमारे पास? कॉमन टेंजेंट हो गया। सपोज
पीसी एंड क्यूसी आर डिफरेंट लाइंस। हम मान लेते पीसी क्यू इज नॉट ए स्ट्रेट लाइन नहीं है। सी पॉइंट ऑफ कांटेक्ट था, मैंने पीसी को अलग ज्वाइन किया, क्यूसी को अलग ज्वाइन किया, इट इज टेंजेंट। रेडियस इज परपेंडिकुलर टू टेंजेंट 90 डिग्री होगा, रेडियस इज परपेंडिकुलर टू टेंजेंट 90 डिग्री होगा। दो एडजेसेंट एंगल्स है, उनका सम क्या है 180, देन देयर नॉन कॉमन आर्म्स विल फॉर्म ए स्ट्रेट लाइन। उनके नॉन कॉमन आर्म्स क्या बनाएंगे, स्ट्रेट लाइन, मींस पीसी क्यू क्या होगा, स्ट्रेट लाइन होगा। तो क्या चीज ध्यान रखनी है यहां से आपको, if two circles touch each other at one point, then line segment joining their centers will pass through their point of contact। उनके सेंटर्स को ज्वाइन करने वाली लाइन कहां से पास होंगी, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट से पास होंगी। तो यहां पे भी पी क्यू किससे पास होगा, सी से पास होगा। वन थिंग, एक चीज हमारे पास। दूसरी चीज हम क्या कह सकते हैं, इफ थ्रू क्यू, क्यू से वी ड्रा ए लाइन पैरेलल टू ए बी, ड्रा सपोज इट इज डी, क्यूडी पैरेलल टू ए बी। क्यूडी मैंने किसके पैरेलल ड्रा कर लिया, ए बी के पैरेलल ड्रा कर लिया। तो यहां पे जो आप फिगर ऑब्टेन कर रहे हैं, ए बी क्यूडी विल बी ए रेक्टेंगल। व्हाई इट विल बी रेक्टेंगल, परपेंडिकुलर ऑन सेम लाइन है तो पैरेलल होंगे। ये पैरेलल मैंने ड्रा किया पैरेललोग्राम और एंगल 90 है, तो क्या बन जाएगी ये रेक्टेंगल। मींस मेरे पास ए बी क्यूडी क्या होगी, एक रेक्टेंगल होगी। रेक्टेंगल की अपोजिट साइड क्या होती है, इक्वल होती है। कॉमन टेंजेंट की लेंथ x थी, तो ये भी क्या होगी x। ये अगर r है तो ये डिस्टेंस भी r होगा। देन व्हाट दैट रिमेन्स, ये क्या बचता है हमारे पास, इट इज कैपिटल R माइनस स्मॉल r। ये क्या आता है हमारे पास, कैपिटल R माइनस स्मॉल r, एंड इट इज r, देन इट इज r प्लस r। ध्यान से देखिएगा इस क्वेश्चन में मैंने क्यू से परपेंडिकुलर ड्रा कर, पैरेलल लाइन ड्रा कर ली ए बी के पैरेलल। ये 90 है तो ये भी ऑटोमेटिकली क्या होगा 90, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल होंगे। अगर लाइन पैरेलल है तो वो रेक्टेंगल बनती है, अपोजिट साइड क्या होती है इक्वल, वो इक्वल है। अब हम पहुंच गए ट्राइंगल में, पी क्यू डी ट्राइंगल में पहुंच गए। व्हाट टाइप ऑफ ट्राइंगल, इट इज राइट ट्राइंगल, इट्स ऑल थ्री साइड्स आर नोन। ये साइड हमारे पास पी क्यू आर प्लस आर है, जिसको हम हाइपोटेन्यूज कहेंगे। ये साइड डीपी हमारे पास आर माइनस आर है, और डी क्यू हमारे पास क्या है एक्स, एंड एक्स इज लेंथ ऑफ टेंजेंट। एक्स हमारे पास क्या है, टेंजेंट की लेंथ है, जो कि हमें फाइंड करनी है। तो x फाइंड करने के लिए इन राइट ट्राइंगल पी क्यू डी, इन राइट ट्राइंगल पी क्यू डी राइट ट्राइंगल में x पाइथागोरस थ्योरम, बाय पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम क्या कहती है हमें कि हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ अदर टू साइड्स। अगर कोई एक साइड मान लो हमें फाइंड करनी है तो उनको उस तरह से रिलेट कर सकते हैं। यहाँ पे मेरे को परपेंडिकुलर फाइंड करना है तो एक्स स्क्वायर परपेंडिकुलर स्क्वायर इज इक्वल टू हाइपोटेन्यूज स्क्वायर आर प्लस आर होल स्क्वायर माइनस बेस स्क्वायर आर माइनस आर होल स्क्वायर। अगर मैं इसको सिंप्लीफाई करूं, आप डायरेक्ट भी इसको रिजल्ट को लिख सकते हो। 9th में आइडेंटिटीज पढ़ के आए हो, दैट इज इक्वल टू 4 कैपिटल R इंटू स्मॉल r। या हम एक्सपेंड कर लें आर स्क्वायर प्लस 2 कैपिटल R स्मॉल r माइनस है, और यहाँ पे ये क्या बनेगा आर स्क्वायर माइनस 2 आर, और माइनस से चेंज हो जाएंगे साइन, तो माइनस आर स्क्वायर माइनस स्मॉल r स्क्वायर और प्लस 2 कैपिटल R स्मॉल r। इससे ये कैंसिल हो जाएगा, कैपिटल R से ये कैंसिल हो जाएगा। एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू क्या है हमारे पास 4RR। एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू क्या है हमारे पास 4RR। देन x इज इक्वल टू x क्या आएगा 2 रूट r इंटू r। इट इज लेंथ ऑफ टेंजेंट। ये हमारे पास क्या होगी, टेंजेंट की लेंथ होगी। एक बार फिर से देखिए, मान लो मेरे पास क्वेश्चन आ गया, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, मेरे पास आधी मिनट है, 30 सेकंड है आंसर देने के लिए, तो मैं लॉन्ग प्रोसेस से जाऊंगा तो टाइम कंज्यूमिंग होगा। तो इन रिजल्ट्स की अगर हमें प्रैक्टिस है तो हम डायरेक्ट रिजल्ट अपना कॉन्सेप्ट अप्लाई कर सकते हैं और रिजल्ट इंस्टेंट ले सकते हैं। यहाँ पे हमारे पास 2 सर्कल थे, एक पॉइंट पे टच कर रहे थे, हमें डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट की लेंथ निकालनी थी। अगर आपने प्रैक्टिस की है तो आप सीधा कहोगे कि दैट लेंथ विल बी इक्वल टू 2 स्क्वायर रूट r इंटू r। r into r प्रोडक्ट ऑफ रेडियाई ऑफ बोथ द सर्कल्स एंड इट्स स्क्वायर रूट 2 टाइम्स। उसका क्या हो जाएगा, स्क्वायर रूट का 2 टाइम्स हो जाएगा। कैसे किया हमने, ये पैरेलल लाइन की रेक्टेंगल बन गया, हम पहुंच गए थे इस राइट ट्रायंगल में। राइट ट्रायंगल पे मैंने पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई कर दी, तो सीधा मेरे पास क्या आ गया, रिजल्ट आ गया। तो लेंथ ऑफ डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट बन गई 2 इंटू स्क्वायर रूट r इंटू r। इट इज लेंथ ऑफ डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट। ध्यान रखना मीन्स क्रैम नहीं होती है चीजें। क्रैम मैथ्स में क्रैमिंग की कोई जगह नहीं है। मैथ्स में अगर आप कर सकते हो तो प्रैक्टिस कर सकते हो। मैथ्स में एक ही शॉर्टकट है, शॉर्टकट। अगर आपको कहे मैं आपको शॉर्ट ट्रिक्स दूंगा
अगर कोई मैथ्स में आपको कहे मैं आपको 100 ट्रिक्स दूंगा, तो वो 100 ट्रिक्स क्या होंगी, टाइम बेसिस के लिए होंगे, आप लर्न कर सकते हैं, क्रैम कर सकते हैं फॉर 1 मंथ, फॉर 2 मंथ्स, फॉर 1 ईयर। लेकिन अगर आपको कॉन्सेप्ट अपना जनरेट करना है, क्रिएट करना है, अपनी मेमोरी शार्प बनानी है, तो क्या है, एक ही शॉर्टकट है, वो है प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस। बार बार जितना आप प्रैक्टिस करेंगे आपका माइंड शार्प होता जाएगा, कॉन्सेप्ट ऑटोमेटिकली बनता जाएगा, याद रखना नहीं पड़ेगा, ये याद अपने आप रहेगा। ये याद रहेगा कब, जब आप प्रैक्टिस करोगे। तो डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट की लेंथ क्या है हमारे पास, दिस इज लेंथ ऑफ डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट इफ टू सर्कल्स टच एट वन पॉइंट। एक चीज। दूसरी चीज, सपोज इफ टू सर्कल्स आर नॉन इंटरसेक्टिंग है, वो टच नहीं कर रहे, दे आर डिफरेंट, देन व्हाट विल बी द लेंथ ऑफ डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट। तो डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट की लेंथ क्या होगी। नेक्स्ट जो रिजल्ट है हमारा वो है कि दो सर्कल हैं, वो इंटरसेक्ट नहीं कर रहे हैं, अलग अलग लाई कर रहे हैं प्लेन में, प्लेन सेम है, तो उनमें डायरेक्ट जो कॉमन टेंजेंट होगी उसकी लेंथ क्या होगी। सपोज इट इज वन सर्कल एंड इट इज अनदर सर्कल, ये एक दूसरा सर्कल है, दे सेंटर्स आर पी एंड क्यू, उनके सेंटर्स क्या है, पी और क्यू हैं, एंड ए बी इज देयर डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट, ए बी उनकी डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट है, इट इज डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट ऑफ बोथ द सर्कल्स, ये दोनों सर्कल्स की डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट है ए बी। वी हैव टू फाइंड लेंथ ऑफ दिस ए बी इफ रेडियस ऑफ दिस लार्जर सर्कल इज सपोज कैपिटल आर, ये हमारे पास क्या है, कैपिटल आर, एंड रेडियस ऑफ दिस स्मॉलर सर्कल, इस स्मॉलर सर्कल की रेडियस क्या है मेरे पास, स्मॉल आर। रेडियस इज परपेंडिकुलर टू टेंजेंट, रेडियस टेंजेंट पे परपेंडिकुलर है, ये 90 होगा, ये भी क्या होगा 90, एंड परपेंडिकुलर ऑन द सेम लाइन, एक ही लाइन पे परपेंडिकुलर है, देन पी ए एंड क्यू बी विल बी पैरेलल, पी और क्यू बी क्या होंगे, पैरेलल, एंड डिस्टेंस बिटवीन दीज पी एंड क्यू, डिस्टेंस बिटवीन सेंटर्स सपोज इट इज डी, ये हमारे पास क्या है, डी है। क्या कर रहे हैं, एक छोटा सा कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं, थ्रू क्यू, क्यू से ड्रा ए लाइन, क्यू से एक लाइन ड्रा की मैंने, विच इज पैरेलल टू ए बी, दिस PC is QC is parallel to AB, QC किसके पैरेलल है, AB के, ये पैरेलल मैंने ड्रा की, ये पैरेलल गिवन थी, तो ये क्या बन जाएगा हमारे पास, पैरेललोग्राम, और एंगल 90 है तो देन इट इज रेक्टेंगल, और ये एंगल क्या होगा, 90 डिग्री होगा, व्हाई इट इज 90, लाइंस आर पैरेलल, देन कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स विल बी इक्वल, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल हमारे पास क्या होंगे, इक्वल होंगे। सपोज इट इज x, देन इट इज आल्सो x, इट इज r, देन दिस आल्सो r, तो व्हाट दिस CP रिमेन, CP क्या बचता है, कैपिटल R माइनस स्मॉल r, एंड इट इज D। अब एक राइट ट्राइंगल है हमारे पास, राइट ट्राइंगल कौन सी है, CP क्यों राइट ट्राइंगल है, इन राइट ट्राइंगल ऑल थ्री साइड्स आर नोन, तीनों साइड्स नोन है, वी हैव टू फाइंड x इन टर्म्स ऑफ R, R एंड D, तो हम x निकाल रहे हैं, परपेंडिकुलर निकाल रहे हैं, इन राइट ट्राइंगल PCQ, इन राइट ट्राइंगल PCQ राइट ट्राइंगल में व्हाट कम्स, क्या आता है हमारे पास, बाय पाइथागोरस थ्योरम, बाय पाइथागोरस थ्योरम, व्हाट वी कैन से, क्या कह सकते हैं, परपेंडिकुलर स्क्वायर x स्क्वायर इज इक्वल टू हाइपोटेन्यूज स्क्वायर d स्क्वायर माइनस बेस स्क्वायर, दैट इज कैपिटल R माइनस स्मॉल r होल स्क्वायर, एंड वी हैड टू फाइंड x इज d स्क्वायर माइनस कैपिटल R माइनस स्मॉल r होल स्क्वायर। ये हमारे पास एक फॉर्मूला बन गया, किसका फॉर्मूला बन गया, टू फाइंड लेंथ ऑफ डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट टू टू सर्कल्स, दो सर्कल की जो डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट होगी उसकी लेंथ क्या होगी, d मतलब डिस्टेंस बिटवीन देयर सेंटर्स, d स्क्वायर माइनस स्क्वायर ऑफ डिफरेंस ऑफ द रेडाई, उनके रेडाई के डिफरेंस का क्या होगा, स्क्वायर होगा, इट इज लेंथ ऑफ डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट। तो ये क्या आ गया हमारे पास, डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट की लेंथ आ गई। अब हम फाइंड करेंगे लेंथ ऑफ ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट, ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट की लेंथ क्या होगी, एक बार फिर से देखना चाहे, फिर से देख सकते हैं इसको, मैंने क्यू से लाइन पैरेलल की थी, ये रेक्टेंगल बन गई, अपोजिट साइड इक्वल होंगे, यहाँ पे एक जनरेट हो गई क्या, राइट ट्राइंगल, और राइट ट्राइंगल में हमने पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई कर दिया, हमारे पास क्या आ गया, डायरेक्ट रिजल्ट आ गया। रिजल्ट क्या कहता है कि जो लेंथ होगी टेंजेंट की वो क्या होगी, d स्क्वायर माइनस स्क्वायर ऑफ डिफरेंस ऑफ देयर रेडाई एंड इट्स स्क्वायर रूट, उसका क्या हो जाएगा हमारे पास, स्क्वायर रूट। Now let's see what will be length of transverse common tangent. Transverse common tangent की लेंथ क्या होगी हमारे पास, These are two circles, ये मान लो हमारे पास क्या है, दो सर्कल है, इट इज वन सर्कल, इट इज सेकंड सर्कल, ये सेकंड सर्कल है। सेंटर्स हमारे पास वही है P एंड Q आर सेंटर्स, P और Q क्या है, उनके सेंटर्स हैं, एंड इट इज
ये हमारे पास है ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट। इट इज ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट ऑफ बोथ द सर्कल्स। इट इज ए बी ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट है व्हेन डिस्टेंस पी क्यू इज गिवन। जब डिस्टेंस पी क्यू दे रखा है, पी क्यू इज इक्वल टू सपोज वही डी, डी को डिस्टेंस को डी से रिप्रेजेंट करते हैं, तो हमने क्या ले लिया, डी ले लिया। हमें लेंथ निकालनी है ए बी की जब हमारे पास डिस्टेंस बिटवीन सेंटर नोन है, जब हमारे पास दोनों सर्कल्स की रेडियाई नोन है। ये रेडियाई मान लो आर है, रेडियस आर है, और ये रेडियस क्या है, स्मॉल आर है। रेडियस इज परपेंडिकुलर टू टेंजेंट, ये क्या होगा 90 डिग्री, और ये भी क्या होगा 90 डिग्री होगा। रेडियस परपेंडिकुलर टू टेंजेंट हमें निकालना है दिस ए बी हमें फाइंड करना है। तो सबसे इजी वे क्या है, थ्रू क्यू, वही कंस्ट्रक्शन, वही थ्रू क्यू ड्राई लाइन पैरेलल टू बी, उसमें भी ए बी के पैरेलल लाइन ड्रा किया था, इससे पहले वाले में भी वही किया था। तो सेम कंस्ट्रक्शन, लेकिन फिगर थोड़ी डिफरेंट बन रही है। क्यू से हमने किसके पैरेलल लाइन ड्रा कर ली, थ्रू क्यू ड्राई लाइन पैरेलल टू ए बी विच इंटरसेक्ट्स प्रोड्यूस्ड पी ए एट सम पॉइंट। मान लो किस पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही है, सी पर इंटरसेक्ट कर रही है। तो मैंने क्या कंस्ट्रक्शन किया, क्यू सी पैरेलल टू ए बी विच इंटरसेक्ट्स, जो इंटरसेक्ट कर रही है पी ए प्रोड्यूस्ड को कहां पर, सी पर। एक चीज अब देखिए, ये मैंने पैरेलल ड्रा की है, ये एक ही लाइन पे परपेंडिकुलर थे, पी ए और क्यू बी ए बी पे परपेंडिकुलर थे, तो क्यू बी और पी ए पैरेलल होंगे। पैरेलल होंगे तो कितना ही प्रोड्यूस कर रहे हैं, दे विल रिमेन पैरेलल। तो बी क्यू और ए सी भी क्या होंगे, पैरेलल। बी क्यू ए सी पैरेलल होंगे, ये पैरेलल मैंने ड्रा किया, तो ये क्या बन गया मेरे पास, पैरेललोग्राम। और पैरेललोग्राम का एंगल, ये पैरेलल है तो ये क्या है हमारे पास, कोरस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल है, 90 है हमारे पास। तो ये क्या बन जाएगी हमारे पास, इट विल बिकम रेक्टेंगल। ये क्या बन जाएगी, रेक्टेंगल बन जाएगी। तो जो डिस्टेंस ये होगा वही डिस्टेंस ये होगा। सपोज ए बी इज एक्स, देन सी क्यू इज ऑल्सो एक्स, सी क्यू भी एक्स होगा। ये आर है, देन इट इज ऑल्सो आर, ये भी क्या है हमारे पास, आर है। एंड इट बिकम्स आर प्लस आर, कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर। ये क्या बन गया हमारे पास, पी सी कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर। अब आप एक फिगर देखिए, इसमें वही ट्राइंगल राइट ट्राइंगल है, लेकिन फिगर डिफरेंट है, नेम भी वही लिए मैंने। पी सी क्यू इज ए राइट ट्राइंगल, इन राइट ट्राइंगल पी सी क्यू, इन राइट ट्राइंगल पी सी क्यू राइट ट्राइंगल में व्हाट वी कैन से बाय पाइथागोरस थ्योरम से दैट पी क्यू इज क्या था हमारे पास, डी। पी क्यू भी नोन है, पी सी भी नोन है, सी क्यू भी नोन है। तो पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करेंगे, तो बाय पाइथागोरस थ्योरम व्हाट वी कैन से, क्या कह सकते हैं हम कि x निकालना है। पी सी क्यू में x इज परपेंडिकुलर, x स्क्वायर इज इक्वल टू हाइपोटेन्यूज स्क्वायर माइनस बेस स्क्वायर r प्लस r होल स्क्वायर। देन x इज इक्वल टू क्या बन जाएगा, दैट बिकम्स स्क्वायर रूट d स्क्वायर माइनस r प्लस r होल स्क्वायर। व्हाट इट इज लेंथ ऑफ ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट ऑफ द टू सर्कल्स। ये दो सर्कल की ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट की लेंथ आ गई। तो डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट की लेंथ, डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट की लेंथ क्या थी मेरे पास, दैट इज x एंड d इज डिस्टेंस बिटवीन सेंटर्स, देन इट इज d स्क्वायर माइनस कैपिटल R माइनस स्मॉल r होल स्क्वायर। दैट इज लेंथ ऑफ डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट एंड इट इज लेंथ ऑफ ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट। ये किसकी लेंथ आ गई, ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट की। हमारे पास सेंटर के बीच में डिस्टेंस मालूम है, दोनों की रेडियाई मालूम है, तो हम डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट निकाल सकते हैं। हमारे पास डिस्टेंस बिटवीन सेंटर मालूम है, दोनों की रेडियाई मालूम है, तो हम ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट की लेंथ भी निकाल सकते हैं। तो ये तीन रिजल्ट हमने किए, क्या किए कि व्हेन टू सर्कल्स टच एट वन पॉइंट, देन व्हाट विल बी द लेंथ ऑफ डायरेक्ट टेंजेंट। तो उनकी डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट की लेंथ क्या होगी, जब दो सर्कल एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं। फिर से रिमाइंड कीजिए, ये एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं, हमें ये ए बी निकालना था। सेंटर्स क्या थे, पी और क्यू थे, सेंटर्स क्या थे, पी और क्यू, और इसकी रेडियस कैपिटल आर थी, इसकी स्मॉल आर थी। तो ये जो एक्स आया था ए बी, क्या आया था, 2 टाइम्स स्क्वायर रूट कैपिटल आर इंटू स्मॉल आर। ये आया था डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट व्हेन सर्कल्स टच ईच अदर एट वन पॉइंट। ये आया था डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट व्हेन सर्कल्स डजंट इंटरसेक्ट एट एनी पॉइंट, किसी पॉइंट पे इंटरसेक्ट नहीं कर रहे। ये आया ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट व्हेन सर्कल डजंट इंटरसेक्ट। ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट तभी ड्रा कर सकते हैं जब सर्कल इंटरसेक्ट नहीं कर रहे। तो ये तीनों रिजल्ट आप बार बार प्रैक्टिस करके देखिएगा, आपका कॉन्सेप्ट क्रिएट हो जाएगा और आपको मतलब रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आगे बढ़ते हैं, आगे एक थ्योरम है हमारे पास, एक रिजल्ट और है। क्या रिजल्ट तो बहुत ज्यादा हैं, हम कितना भी इसमें आगे अंदर एंट्री कर सकते हैं टॉपिक के अंदर, और वो हम करें भी गए। अभी हमारे पास टाइम है, हमारा जो टेस्ट है वो 1 जून को है, लेकिन टॉपिक भी हमारे 3-4 हैं,
तो इस टॉपिक पे भी हमें 2-3 लेक्चर और अभी करने वाले हैं। तो अगला है हमारे पास व्हाट इज रिलेशन बिटवीन टेंजेंट एंड सीकेंट ऑफ ए सर्कल। सर्कल के टेंजेंट और सीकेंट के बीच में क्या रिलेशन होगा। इट इज ए सर्कल, ये हमारे पास एक सर्कल है एंड इट इज सीकेंट PAB is a secant या PB is a secant and it is tangent, PT is tangent। एक रिजल्ट बनता है व्हाट इज रिलेशन बिटवीन टेंजेंट एंड सीकेंट। तो क्या रिलेशन होगा वो PT स्क्वायर इज इक्वल टू टेंजेंट स्क्वायर इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ सेगमेंट्स ऑफ सीकेंट PA इंटू PB, PA इंटू PB, PA इंटू क्या होगा PB, PT स्क्वायर इज इक्वल टू PA इंटू PB हमें प्रूव करना है। तो सेंटर क्या है, मान लो मेरे पास O है, O इज सेंटर। मैंने कंस्ट्रक्शन कर लिया ज्वाइन OT को ज्वाइन कर लिया, रेडियस है, रेडियस इज परपेंडिकुलर टू टेंजेंट, ज्वाइन OP आल्सो, OP को भी ज्वाइन कर दिया। ड्रा परपेंडिकुलर फ्रॉम O टू AP। अब एक बात का ध्यान रखिए, परपेंडिकुलर फ्रॉम सेंटर, सेंटर से जो परपेंडिकुलर है दैट विल बाइसेक्ट द कोड AB थी, तो ये पार्ट x है, तो ये भी क्या होगा x ही होगा। ज्वाइन OA आल्सो, OA को भी ज्वाइन कर लिया। इट इज R, इट इज आल्सो R, ये भी हमारे पास R है। वी हैव टू फाइंड PT स्क्वायर, तो PT स्क्वायर से ही हम स्टार्ट करते हैं। PT कौन सी राइट ट्रायंगल की साइड है हमारे पास, दैट इज साइड ऑफ राइट ट्रायंगल OTP। OTP राइट ट्रायंगल की साइड है। इन राइट ट्रायंगल OTP, in right triangle OTP right triangle में by Pythagoras theorem again we have to find this perpendicular PT square is equal to what, OP square minus OT square। OT क्या है हमारे पास R, तो क्या हो जाएगा माइनस R स्क्वायर। PT स्क्वायर इज इक्वल टू, हमें OP नहीं चाहिए, हमें तो ये लाइन चाहिए, PA चाहिए, PB चाहिए, तो OP को हमें रिमूव करना है। तो राइट ट्रायंगल OPC में, इन राइट ट्रायंगल OPC, दिस राइट ट्रायंगल, इस राइट ट्रायंगल में क्या है हमारे पास OP इज हाइपोटेन्यूज, तो OP स्क्वायर क्या बन जाएगा मेरे पास OC स्क्वायर प्लस CP स्क्वायर, OC स्क्वायर प्लस CP स्क्वायर माइनस R स्क्वायर, माइनस क्या हो जाएगा R स्क्वायर। और R की जगह भी, इस R की जगह भी हमें क्या लाना है, OC और AC ला सकते हैं, तो R स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं, इन दिस राइट ट्रायंगल, ये जो राइट ट्रायंगल है कौन सी वाली, AOC राइट ट्रायंगल में इन प्लेस ऑफ R स्क्वायर इसका हाइपोटेन्यूज है, तो आई कैन राइट AC स्क्वायर प्लस OC स्क्वायर। हाइपोटेन्यूज था, हाइपोटेन्यूज स्क्वायर बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। PT स्क्वायर इज इक्वल टू व्हाट, OC स्क्वायर प्लस CP स्क्वायर माइनस AC स्क्वायर माइनस OC स्क्वायर होगा। अब यहाँ पे OC स्क्वायर से OC स्क्वायर क्या हो गया हमारे पास, कैंसिल हो गया। OC से OC क्या हो गया, रिजेक्ट हो गया। CP स्क्वायर माइनस AC स्क्वायर, A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर, वी कैन राइट इट एज A माइनस B, और A प्लस B CP प्लस AC। अब यहाँ पे CP माइनस AC दोनों डिफरेंट हैं, तो मैं AC की जगह देखिए क्या लिख सकता हूं, CP माइनस AC की जगह लिख सकता हूं मैं BC। वाई, बिकॉज AC एंड BC आर इक्वल, ये x है, ये भी x है, परपेंडिकुलर बाइसेक्ट कर रहा था, एंड इट इज CP प्लस AC। CP माइनस BC, CP में से BC को सब्ट्रैक्ट कर दो तो व्हाट रिमेन्स PB, और CP प्लस AC क्या बनता है PA, और इधर क्या था PT स्क्वायर। तो क्या रिजल्ट बन गया हमारे पास रिजल्ट बन गया PT स्क्वायर इज इक्वल टू PA इंटू PB। कुछ भी नहीं है इस रिजल्ट में ज्यादा झंझट, क्या है, मैंने केवल पाइथागोरस थ्योरम लगाया, फिगर में राइट ट्रायंगल को पहचाना है, 3 राइट ट्रायंगल मैंने अलग अलग पहचान ली, और तीनों के रिजल्ट को मैं कंपाइल करता गया, मेरे पास रिजल्ट बन गया क्या, PT स्क्वायर इज इक्वल टू PA इंटू PB। एक बार फिर से इस पे ध्यान दें, PT टेंजेंट था, PAB सीकेंट था, मैंने क्या किया, सेंटर O था, O से OT को भी ज्वाइन कर दिया, OA को भी ज्वाइन कर दिया, O से AB पे परपेंडिकुलर किया, और OP को भी मैंने क्या किया, ज्वाइन कर दिया। परपेंडिकुलर कोड को क्या करेगा, बाइसेक्ट करेगा सेंटर से, तो AC इज इक्वल टू CB होगा। सबसे पहले मेरे को PT स्क्वायर निकालना था, तो मैं गया OTP राइट ट्रायंगल में, PT स्क्वायर हमारे पास रिजल्ट बन गया, तो PT स्क्वायर OP स्क्वायर माइनस R स्क्वायर, OP हमें नहीं चाहिए था, तो हमें ये CP PB ये चाहिए थे, तो OP स्क्वायर को इस राइट ट्रायंगल में मैंने क्या लिखा, OC स्क्वायर प्लस CP स्क्वायर लिखा, और R स्क्वायर को क्या लिखा इस राइट ट्रायंगल में R।
आर स्क्वायर को क्या लिख सकता हूं मैं, ओ सी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर लिखा, एक्सपेंड किया तो ओ सी स्क्वायर से ओ सी स्क्वायर कट गया, मेरे पास सी पी स्क्वायर माइनस ए सी स्क्वायर बच गया। मैंने यहाँ पे क्या लगा दिया, आइडेंटिटी लगा दी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए माइनस बी ए प्लस बी, ए सी इज इक्वल टू क्या है, बी सी के इक्वल है तो बी सी रख दिया, सीपी में से बी सी सब्ट्रैक्ट करें तो क्या बच गया, पी बी बच गया, और सीपी प्लस ए सी क्या हो गया, पी ए। तो मेरे पास रिजल्ट आ गया पी टी स्क्वायर इज इक्वल टू पी ए इंटू पी बी। ये रिजल्ट थ्योरेटिकली अकेले नहीं कि भाई बोर्ड एग्जाम में, बोर्ड एग्जाम में तो ये रिजल्ट हमारे बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से थे ही नहीं, क्योंकि एनसीईआरटी में ये कॉन्सेप्ट नहीं दे रखा है। लेकिन ये रिजल्ट हमें कहाँ यूज होंगे, एनटीएससी के जब हमारे पास पेपर होते हैं, हमारे माइनर टेस्ट होते हैं या फाइनल एग्जाम होगा, तो उसमें हमारे पास कोई टेंजेंट है, सेकेंड रिलेशन दे रखा है, तो हम डायरेक्ट अप्लाई कर सकते हैं, कोई पार्ट निकालना है, कोई वैल्यूज दी हुई है, तो ये रिजल्ट आपको ध्यान रखना है। एक क्वेश्चन और लास्ट हम आज के लिए करेंगे यहाँ पे, वो क्वेश्चन क्या है कि इफ ए सर्कल सर्कमस्क्राइब्स ए क्वाड्रिलेटरल, एक सर्कल एक क्वाड्रिलेटरल को सर्कमस्क्राइब कर रहा है, देन सम ऑफ अपोजिट साइड्स विल बी इक्वल। अपोजिट साइड्स जो होंगे उनका सम क्या होगा, इक्वल होगा। इट इज ए सर्कल, ये मेरे पास एक सर्कल है, इट इज सर्कल, सपोज सेंटर इज ओ, सेंटर ओ है, एंड ए क्वाड्रिलेटरल, एक क्वाड्रिलेटरल है ए बी सी डी, ए बी सी डी हमारे पास क्या है, क्वाड्रिलेटरल है, सपोज इट इज क्वाड्रिलेटरल, ABCD is any quadrilateral. ABCD is a quadrilateral. And sides of quadrilateral are tangential to the circle. Circumscribe कर रही है तो मीन्स उसकी साइड क्या है, टेंजेंशियल है सर्कल के ऊपर। टेंजेंशियल कहाँ पे, मान लो P, Q, R और S पे टेंजेंशियल है, तो क्या बन जाएगा यहाँ पे। अब भी हमने पढ़ा था फर्स्ट जो हमने थ्योरम की थी, प्रूफ किया था क्या, कि टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट आर इक्वल। एक्सटर्नल पॉइंट से जो टेंजेंट है वो क्या होंगे, इक्वल। ए एक्सटर्नल पॉइंट है सर्कल का, ए पी और ए एस क्या होंगे, टेंजेंट। ए पी इज इक्वल टू क्या होगा हमारे पास, ए एस, टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट। बी एक्सटर्नल पॉइंट है तो बी पी इज इक्वल टू क्या होगा हमारे पास, बी क्यू, टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट। सी एक्सटर्नल पॉइंट है तो सी आर इज इक्वल टू क्या होगा, सी क्यू, टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट। और डी एक्सटर्नल पॉइंट है तो डी आर इज इक्वल टू डी एस, टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट। एक्सटर्नल पॉइंट से टेंजेंट क्या होंगे, सभी में रीजन टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट, टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट आर इक्वल। एक्सटर्नल पॉइंट से जो टेंजेंट ड्रा की गए वो हमारे पास क्या होंगे, इक्वल होंगे। अगर मैं इन चारों को ऐड कर दूं, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ को अगर हम ऐड कर देते हैं तो क्या रिजल्ट हमें मिलता है, AP प्लस BP प्लस CR प्लस DR दैट इज इक्वल टू AS प्लस BQ प्लस CQ प्लस DS। AP प्लस BP क्या बनता है मेरे पास, AB प्लस CR प्लस DR क्या बनता है मेरे पास, DC दैट इज इक्वल टू AS प्लस DS। AS प्लस DS क्या बनता है मेरे पास, AD, AS प्लस DS। और BQ प्लस CQ क्या बनता है, BC। तो क्या रिजल्ट आ गया हमारे पास, रिजल्ट आ गया कि यह AB और CD अपोजिट साइड थी, उनका सम इज इक्वल टू AD और BC अपोजिट साइड थी, उनका सम। तो इफ ए सर्कल सर्कमस्क्राइब्स, नॉट सर्कल, ए क्वाड्रिलेटरल सर्कमस्क्राइब्स ए सर्कल, एक क्वाड्रिलेटरल सर्कल को सर्कमस्क्राइब कर रही है, तो क्या होगा, आपको क्या ध्यान रखना है कि अपोजिट साइड्स का सम क्या होगा, इक्वल। इससे रिलेटेड आप अनेक रिजल्ट्स कर पाओगे कि सर्कमस्क्राइब करने वाली क्वाड्रिलेटरल पैरेललोग्राम है तो रोम्बस होगी, और भी रिजल्ट्स बन जाएंगे। कोई 2 साइड दी हुई हो, 3 साइड दी हो, तो चौथी साइड इस रिजल्ट से हम फाइंड कर सकते हैं। तो आज हम इतना ही करेंगे। आज के कॉन्सेप्ट में जो हमने किया, एक बार मैं फिर से बता दूं, हमने किया कि भाई सर्कल कितने पॉइंट्स पे इंटरसेक्ट कर सकते हैं, 2 डिफरेंट सर्कल, कितनी टेंजेंट्स उनके हम ड्रा कर सकते हैं, किस किस वे में। रेडियस टेंजेंट पे परपेंडिकुलर होगी, टेंजेंट एक्सटर्नल पॉइंट से ड्रा करेंगे तो क्या होंगे, इक्वल होंगे। एंगल इन अल्टरनेट सेगमेंट वाली थ्योरम भी की हमने ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट की लेंथ, डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट की लेंथ, वो भी हमने फाइंड की। हमने टेंजेंट सीकेंट में रिलेशन भी फाइंड किया। हमने एक रिजल्ट ये भी किया कि क्वाड्रिलेटरल सर्कमस्क्राइब कर रही है तो अपोजिट साइड्स का सम क्या होगा, इक्वल होगा। सो स्टूडेंट्स, नाउ वी विल स्टॉप हियर। इन नेक्स्ट लेक्चर प्लीज फॉरवर्ड में या शेयर सम गुड रिजल्ट्स in which you are facing some problems, and then we will take them in our next lecture. Okay, thank you.